बुलडोजर इन शाहीन बाग, क्या भीड़ से चलेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 9 तारीख को, जब बुलडोजर शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, तो एक भीड़ आ गई सामने और उसने प्रोटेस्ट करने लगा और बुलडोजर को वहाँ पर कार्य करने को नहीं मिला और तुरंत सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर के मामले पे रोक लगा दिया। क्यों? ऐसा क्यों? हमें तो जवाब चाहिए ना कि यहाँ पे जब रूल ऑफ लॉ है और वो जब लोग जब अतिक्रमण करके बैठे हैं सरकारी ज़मीन पे या फिर किसी के भी ज़मीन पे, तो उस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलेगा? ऐसा ही जहांगीरपुरी के केस में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया उस दिन के लिए। अब क्या हो गया कि छुट्टी के बाद होगी फैसला। क्यों छुट्टी के बाद होगी फैसला? तो रोक अभी लगाए हो तो फैसला आपको अभी करना होगा ना, तो बीच में क्यों आए? बीच में क्यों आए? छुट्टी के बाद होने के लिए क्या उतने दिन तक आम पब्लिक तकलीफ आते रहेगी? वो उतनी पतली सड़क पे जाएगी? दोनों तरफ से जो अतिक्रमण हुआ बैठा है वो पतली सड़क पे क्यों जाएगी? वो पूरा टैक्स भरती है, वो सड़क का पैसा देती है, वो सब चीज़ करती है, तो फिर वो पतली सड़क पे क्यों जाएगी? इसका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक ख़ास समुदाय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करता है? इसका जवाब कौन देगा? जब किसी भी एक ख़ास समुदाय की बात आती है तभी तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन में आता है। और यहाँ पे राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में 50-50 साल तक चलता है। इसका जवाब कौन देगा? किसी भी कोर्ट की जो जस्टिस की जो प्रणाली है उसे तय कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑनरेबल, बट उसको भी तो जवाब देना होगा। डेमोक्रेसी है भाई, यहाँ पे सबको जवाब देना पड़ता है। यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को भी जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होता है? जस्टिस को रोक के रखने वाला। हु इज़ ही? सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी है, तो उसका चीफ जस्टिस छुट्टी के बाद करेंगे फैसला, तो फिर बैन कभी क्यों लगाए, रोक कभी क्यों लगाए? छुट्टी के बाद लगाना था ना रोक। जब रोक कभी लगाए हो तो फैसला भी आपको अभी सुनाना होगा। क्यों नहीं सुनाओगे आप फैसला? ऐसे में तो इनका मन बढ़ जाएगा। क्या एक तरफ भीड़ है क्या, दूसरी तरफ भीड़ नहीं है? तो फिर ऐसी बात ना करो, फैसला सुनाओ, जो सही है उसका साथ दो और गलत का विरोध करो। गलत को सजा दो, सही को आगे बढ़ाओ। नहीं तो लोग जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो आज भी इस वक्त 80% है भारत में, भूलो ना, वो अगर भीड़ लेके रास्ता पे आ गए तो क्या होगा? इन 20% वाले का क्या होगा जो बड़ा उछलते हैं? ये क्या बात हुई? जहांगीरपुरी मामले में भी कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ पे शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान आके बोलते हैं कि भैया ऐसा ना करो, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो तो जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो आम आदमी पार्टी का ही तो पार्षद था ना, ताहिर हुसैन, उसी के ऊपर तो चार्ज लगे थे। और आज कोर्ट उसके ऊपर भी बोल रही है कि वो तो सिर्फ मतलब प्लान करने वाला नहीं था, एक्टिव प्रोटेस्ट करने वाला था, एक्टिव पत्थर फेंकने वाला था। ऐसा क्यों कर रहे हो? सवाल पूछेगी जनता। अमित शाह और मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में यही आ चुका है सामने कि ये जो भीड़ तंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है। ये जो मुस्लिमों के भीड़ तंत्र है, जो खास समुदाय के जो भीड़ तंत्र है, उसे कैसे रोका जाए? अगर दूसरी तरफ से भी भीड़ आ गई है, क्योंकि गुस्सा उस तरफ भी है। ये जो 20% है, ये 80% को दबा रहे हैं। ऐसा किसी भी देश में नहीं है जहाँ पे 20% 80% वालों को दबाए। ये सिर्फ इस भारत में ही है। और यहाँ के ही जो भारतीय हैं, ये जो हिंदू हैं, वो सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब पता है। इन्हें नहीं पता। इन्हें पता या तो आप करवा दो, या तो अगर ये 80% वाले करवाने के उतारू हो गए तो ये 20% वाले बचेंगे ही नहीं। तो आगे डेवलपमेंट्स जो हुई है इस शाहीन बाग के ये में इतना ही है कि इस पर रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पर भी छुट्टी के बाद फैसला होगा। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ जी के बारे में। वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी पे भी एक अतिक्रमण करके वहाँ पे भी साफ साफ दिखता है कि ज्ञानवापी मस्जिद अतिक्रमण की हुई ज़मीन पे बनाया गया है। वहाँ के जो कुल पुरोहित हैं, जो कुल मंदिर के जो रक्षक है, अंगरक्षक, मंदिर के पुजारी, अंगरक्षक, मंदिर के रक्षक, मंदिर की संपत्ति जिनके परिवार के नाम पे, जिनके कुल चले आ रहे हैं, डॉक्टर कुलपति तिवारी भी यही कहते हैं कि वहाँ पे मंदिर था। वो जो बच्चे थे
वो खेलने जाया करते थे उस मंदिर में। उस मस्जिद के अंदर मंदिर है, वो मंदिर ही है। मस्जिद के जो ऊपर वाले तल्ले हैं उस पर पूजा, उस पर वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नीचे वाले तल्ले पे नहीं। नीचे वाले तल्ले जो बंद करके रखा गया तय खाना है मस्जिद का, वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे आज भी हिंदू देवी देवताएं की मूर्तियाँ संरक्षित करके रखी गई, संरक्षित हैं और वो रहेंगी। तो क्या हुआ जब, तो इस पे जब कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए भाई, पता लगा कि आइए कि यहाँ पे क्या है, मंदिर है या मस्जिद है, कुछ भी है, जाके वहाँ का वीडियोग्राफी करके लाइए। तो जो कोर्ट कमिश्नर जो वीडियोग्राफी करने के लिए आए थे, आगे पूरी टीम आई थी, दोनों तरफ के पक्ष के वकील थे, सब कोई गए थे वहाँ पे। उनको फिर वही भीड़ ने आके रोक दिया, प्रोटेस्ट करने से रोक दिया, अपना जो वीडियोग्राफी का काम था उसको करने से। तो सवाल ये उठता है कि भारत में क्या भीड़ तंत्र है या प्रजातंत्र है? अगर भीड़ तंत्र से ही काम करना है तो जैसा मैंने बोला, इधर 20% है तो इधर 80% अभी भी है। ऐसा नहीं हो गया है कि इधर 80% है इधर 20% है, अभी भी इधर 80% है। संभल के रहो 20% वाले। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होने दो, जो 80% वाले चाहते हैं। आप यहाँ पे आके भीड़ तंत्र मत मचाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम भुगतना पड़ेगा मतलब ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल कोर्ट से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, तो बात करते हैं कि जब ये रोकने के लिए आए ये लोग, तो इसके पीछे का जो कारण दिया गया, अरे भाई जब वीडियोग्राफी होने आया है तो कचरा तो नहीं लेके जाएगा ना वीडियो में। वो जब उसे साफ़ कर रहे थे तो इसके पीछे वो लोग बोलने लगे कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जब दीवार को कुरेद रहे हो उंगली से, ऐसा कैसे बात है? ऐसा कैसा दीवार है जो तुम उंगली से कुरेद दिया जाएगा? सवाल तो है, ऐसा कैसा दीवार बनाया जो तुमने उंगली से कुरेद दिया जाए? जब वीडियोग्राफी करने वालों को रोका गया, जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनकी नीयत पे सवाल उठाया गया। अरे भाई जब उनको रिपोर्ट बना के तो देने देते, क्या तुम्हारे वकील को इतना नहीं पता? अगर वो रिपोर्ट बना के दे देते, उसके बाद कहते कि ये बिका हुआ एम्प्लॉय था, कि एक तरफ से मिला हुआ एम्प्लॉय था। तो ऐसा तो था नहीं। वो तो रिपोर्ट बनाने के लिए गए, वो सर्वे करने के लिए गए, अब उनको रोक दिया गया और उन्हें काम करने से मना कर दिया गया, वो भी वही भीड़ तंत्र की वजह से। तो मैं यूपी पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि आप वहाँ जाइए, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कीजिए। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि आप पुलिस को इन कमीशन के साथ भेजिए, तब जाके वहाँ पे सर्वे हो पाएगी और वहाँ पे मंदिर ही निकलेगा और मंदिर ही था। इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। और ये जो 1991 की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं ना, जो कांग्रेस की पार्टी लेके आई थी, लिख दिया तो क्या हुआ, संविधान में बदला नहीं जा सकता? ऐसे ही 303 सीट है क्या इनके पास? इन्हें बदलना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहाना दे करके ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। ये भरम हटा लीजिए। और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 303 सीट मुझे मजाक के लिए नहीं दिया गया उन्हें पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उनके पास बहुमत है। उन्हें ये अगर ज़रूरत पड़ी तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाएगा और ये हटाया ही जाएगा। और हम ज़्यादा का डिमांड कर नहीं रहे थे, हम सिर्फ राम मंदिर, अयोध्या की राम मंदिर, काशी विश्वनाथ की मंदिर है वो, और मथुरा के मंदिर, ये 3 जगह से डिमांड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चूचपट करोगे ना, हम जितने भी जो 7,000 मंदिरों को आपने शहीद किया, जितना भी करोड़ों करोड़ों हज़ारों लाखों मंदिरों को आपने शहीद किया है, हम उन सबका बदला लेंगे और सब जगह से अतिक्रमण हटा करके वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इसलिए सुधर जाओ, शांति से रहो, हमें वो अपने 3 जगह ले लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, शांति से रहो।